तरह से कांग्रेस या दूसरे पार्टी जो कैंपेन कर रहे हैं वो एंड ऑफ द डे मुस्लिम वोट का डिवीज़न का जो कंसर्न है कि मुस्लिम की वोट अगर बढ़ते हैं तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है फ़ेज़ 1 का इलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। फ़ेज़ 2 में जो भी इस तरह की सीट है वहाँ पे लोगों को केयरफुल होकर वोट करने की ज़रूरत है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हर कम्युनिटी को जो है इसको ध्यान में रख के वोट करने की ज़रूरत है। यही जी, ख़ास करके तब जब इस बार जो सेकंड फेज़ में पोल होंगे उसमें जो सीटों पे पिछले बार जो जीतने का मार्जिन था टीएमसी का, उनका कम है। मतलब पहले एक तो मार्जिन कम है और वहाँ पे फिर एसआईआर का भी तो एक तरफ तो ऑब्वियसली 5 सालों में बीजेपी जिस तरीके से खुद सिर्फ पार्टी नहीं, पार्टी के अलावा सेंट्रल एजेंसीज हो, स्पेशली ईडी के रेड अभी भी चल रहे हैं, मतलब अभी भी वो कहीं रेड कर रहे हैं या किसी को पूछताछ कर रहे हैं, और दूसरे जो सेंट्रल एजेंसीज है, तो सेंट्रल एजेंसीज जिस तरीके से एक्टिव है। मैं देख रहा था कि आज अभी मैं यहाँ आ रहा था आपके प्रोग्राम के लिए, उसमें रास्ते में मैंने देखा कि भवानीपुर के जो पुलिस ऑफिसर है भवानीपुर थाने, कालीघाट थाने में, उनको चेंज किया गया है। 2 दिन बाद इलेक्शन है, आज चेंज हो रहा है। और हमने देखा है पिछले 1 महीने में कितने 100 ऑफिसर्स एंड दूसरे मतलब पुलिस में या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जो चेंज किया गया है। तो ये स्ट्रिक्टली मतलब ये 2 दिन पहले तक ये चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ भवानीपुर मतलब एसआईआर चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी है, और वहाँ पे एसआईआर डिलीशन और ये जो कुछ लाख वोटर ऐड हुए हैं, ये सबको मिलाकर मुझे लगता है कि अगर कंसर्टेड वे में एक सिस्टमेटिक अगर वोटिंग समझदारी से हर कोई, सिर्फ मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा, हर कोई ये जो स्पेशली कलकत्ता जो एरिया है वहाँ पे बहुत कम ही सीट है। मटिया बुरुज तो एक तरह से कलकत्ता के बाहर ही है एक तरह से, लेकिन जो मेन कोलकाता की सीट है या और भी दूसरी सीट है, मुस्लिम एकदम ओवरवेलमिंग मेजोरिटी की सीट कम है, स्पेशली कोलकाता और आसपास में 20%, 25%, 26%, 27%, 16%, 15%, इस तरह से आपको दिखेगा कि मुस्लिम सीट है। तो मैक्सिमम सीटों पे सिर्फ मुस्लिम के वोट से भी कोई टीएमसी नहीं जीतेगी। तो ये भी ध्यान रखना, ना पहले जीती है तो सब कोई वोट करते हैं इसलिए। और इस बार भी वो सिस्टमेटिक अगर एक कंसर्टेड वोट अगर अच्छे से नहीं होती है तो वो वोट डिवीजन का फ़ायदा सीधा सीधा मुझे लगता है कि बीजेपी को